जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण किया जाता है तो उनसे पहले माता सीता का नाम लिया जाता है। सीताराम की गूंज हर मंदिर और भक्तों के हृदय में आपको सुनाई देती है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो राम सीता नहीं कहा जाता। आखिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकी जयंती पर हम इसी प्रश्न के उत्तर की पड़ताल करना चाहते हैं। जानकी जयंती फागुन कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। माना जाता है कि सीता इसी दिन प्रकट हुई थी। माता सीता के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। मिथिला के राजा जनक निसंतान थे और संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए जब वो हल जोत रहे थे तभी हल का फाल भूमि में अटक गया। जब खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए इस कन्या का नाम हुआ सीता। उन्हें भूमिजा, जानकी, वैदेही और मिथिला जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक दिन बचपन में सीता ने खेलते खेलते शिव जी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक को उस समय पहली बार समझ आया कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं, दैव्य कन्या है। उस समय शिव धनुष को रावण, बानासुर उन जैसे वीर भी नहीं हिला सकते थे। इसलिए राजा जनक ने सीता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने का निश्चय किया जो उस धनुष को उठा सके और तोड़ सके। सीता केवल राजा जनक की पुत्री नहीं थी बल्कि पृथ्वी की संतान थी, इसलिए वे संपूर्ण सृष्टि की जननी स्वरूपा मानी जाती हैं। वे केवल श्री राम की पत्नी नहीं थी बल्कि वे स्त्री के धैर्य, त्याग, मर्यादा और शक्ति का प्रतिरूप थी। सीता और राम पूर्णता के प्रतीक माने जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। श्री राम और माता सीता का संबंध केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं था बल्कि वे एक दूसरे की पूर्णता थे। श्री राम की संपूर्णता माता सीता थी तो माता सीता की पूर्णता का प्रतिरूप थे श्री राम। श्री राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं तो माता सीता प्रेम, त्याग और धैर्य की मूर्ति। श्री राम के आदर्श तब तक अधूरे रहते जब तक उनके साथ माता सीता न होती। माता सीता ने जो अपने जीवन में कष्ट सहे वे भारतीय स्त्री के धैर्य और शक्ति की मिसाल बने। लेकिन सवाल अब भी वही है, राम से पहले सीता का नाम क्यों लिया जाता है? व्यवहारिक कारण क्या है उसके? माता सीता अकेले ही वन में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं और सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। इसी तरह की परंपरा में माता कुंती ने 5 पांडवों को पाला। भरत की माता शकुंतला हो या छंदोदय उपनिषद में सत्यकाम की माता जबाला, सबने जीवन के दुख और पीड़ा की अवधि में अपने विवेक को सर्वोपरि रखा। रावण के लोभ ने पहली बार सीता को राम से अलग किया। दूसरी ओर अयोध्या के लोगों की सामान्य सोच ने राम से माता को विलग कराया। इसके बावजूद वह आदर्श माता प्रमाणित हुई। संभवतः इसी कारण उन्हें श्रेष्ठ का दर्जा दिया गया और माता का स्मरण प्रभु के पूर्व करने की परंपरा बन गई। भक्ति काल में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में माता सीता को शक्ति और करुणा का प्रतीक बताया है। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात संपूर्ण संसार में श्री राम और माता सीता की महिमा व्याप्त है। हनुमान जी ने भी लंका में सीता की खोज के समय कहा था, राम हृदय बसहीं जानकी, अर्थात श्री राम का हृदय माता सीता के बिना अधूरा है। इसलिए भक्ति में पहले सीता का स्मरण किया जाता है। राम से पहले सीता का नाम लेने के और भी कारण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर कार्य से पहले माता सीता का स्मरण करना आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान का नाम भी सीताराम के रूप में लिया जाता है, न कि राम सीता। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। भारतीय संस्कृति में शक्ति को शिव से पहले माना जाता है। शक्ति के बिना शिव केवल शव के समान माने गए हैं। यही सिद्धांत सीता और राम के संबंध में भी लागू होता है। माता सीता ही वह शक्ति थी जिन्होंने राम के जीवन को पूर्ण बनाया। माता सीता का जीवन यह सिखाता है कि संघर्षों के बावजूद मर्यादा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी
आत्मसम्मान और आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि इस तिथि पर देवी सीता और श्री राम की पूजा के साथ व्रत रखना चाहिए। इससे पृथ्वी दान सहित 16 तरह के बड़े दान का फल भी मिलता है। मान्यता है कि देवी सीता लक्ष्मी जी का अवतार है। राम से पहले सीता का नाम लेने की परंपरा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये जीवन दर्शन भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि नारी सृजन शक्ति है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं और बिना माता सीता के श्री राम भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए सीताराम का उच्चारण कर हम इस संतुलन को और आदर्श और अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाते हैं।